हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नवरात्रि में अगर आपको ये सब संकेत दिखे तो समझ जाइए कि माता रानी की विशेष कृपा आप पे है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से संकेत है जिससे हमें पता चल जाए कि माता रानी की विशेष कृपा हमारे परिवार पे। नवरात्रि में माँ की कृपा का संकेत भी भक्तों को मिलता है, लेकिन कई बार हम जानकारी के अभाव में उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। ये कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिन उनके नवरात्रि के कुछ दिखे तो समझ जाए कि माँ की विशेष कृपा हुई है हम पे। नवरात्रि में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए हर भक्त तरह तरह के जतन करता है। माँ को सभी को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि भक्त को कैसे पता चले कि भगवती उनसे प्रसन्न है। नवरात्रि में 9 दिनों व्रत, हवन, पूजा, दुर्गा सप्तशती पाठ आदि करने के बाद माँ को सच्चे भक्त से पुकारते हैं और कामना करते हैं कि माँ की कृपा हम पे बनी रहे। वहीं माना जाता है कि पूरे 9 दिन जो भी माता की पूजा विधि विधान के साथ करता है वो उनकी मंगल कामनाएं जरूर पूर्ण होती है। माँ की कृपा का संकेत भी भक्तों को मिलता है, लेकिन कई बार हम जानकारी के अभाव में उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। वहीं कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनके नवरात्रि के 9 दिनों में दिखे तो समझ जाए कि माँ की कृपा आपके ऊपर है। नवरात्रि में माता की आराधना सभी करते हैं, लेकिन कुछ भाग्यशाली होते हैं जिनके माता की कृपा प्रसन्न होती है। अगर खुद दुर्गा प्रसन्न हो जाए तो ज़िंदगी में खुशियों से भर जाती। नवरात्रि के दौरान में ऐसे संकेत जो व्यक्ति को माता तो समझ जाएं कि माता उन पे प्रसन्न है। जब व्यक्ति बहुत खुश रहे। नवरात्रि में माता के 9 रूपों की 9 दिनों के तक की पूजा के दौरान अगर कलश स्थापित की गई है तो स्थापना के 9 में नवरात्रि में वह जयंती अगर सही तरह से कलश में उग जाए और उसमें सिर्फ 1-2 सफ़ेद रंग के जौ उग जाए तो समझ जाए कि माता की अति प्रसन्न है आपसे। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता दुर्गा के सामने अखंड दीप जलाया जाता है। वहीं अगर 9 दिनों तक एक जैसा ही जलता रहे तो दीप अखंडित हुए जले तो समझ जाए कि माता रानी खुश है। नवरात्रि के 9 दिनों में घर में हंसी खुशी का माहौल है, किसी से वाद विवाद ना हो, सभी सदस्य परस्पर रह रहे हों, परिवार में एक दूसरे के साथ अच्छा मेल मिलाप हो तो समझ जाए कि माँ दुर्गा प्रसन्न। नवरात्रि के दौरान परिवार के किसी भी सदस्य को जातक को अगर कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो तो जातक को समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा उनके पूजन से अति प्रसन्न है, क्योंकि दुर्गा पूजा के आशीर्वाद से ही शुभ समाचारों की हमें प्राप्ति होती है। स्वप्न में अगर माता रानी के दर्शन हो जाए तो समझ जाना कि उनकी विशेष कृपा हम पर हुई है। भगवती अगर कन्याओं का हम पूजन कर रहे हैं और कन्याएं हमें आशीर्वाद दे के चली जाए तो समझ जाना कि कन्याएं बहुत कुछ। अगर हम माता रानी को कोई फूल, गजरा या कुछ भी चढ़ा रहे हैं और अगर अचानक से हमारे ऊपर गिर जाए तो समझ जाओ। अगर हम कोई प्रार्थना करते हुए माता रानी के सम्मुख खड़े हैं और माता रानी का अचानक से कोई फूल, हार हमारे हाथ में आ जाए तो समझ लेना कि माता रानी हम पे बहुत खुश है और हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने वाली हैंगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।